Good morning, students. Today class 8th start chapter 7 exercise 7.2. Yes students, exercise 7.2 चैप्टर का नाम है, आपको पता है क्या नाम है स्टूडेंट्स? बताइए। क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया क्यूब्स के बारे में, क्यूब रूट्स के भी बारे में बताया। ये एक्सरसाइज देखते हैं, फाइंड द क्यूब रूट्स। तो इससे पहली जो एक्सरसाइज थी वो क्यूब के बारे में थी और ये एक्सरसाइज क्यूब रूट्स के लिए होगी। क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है इनको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 64 छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा, तो ये सभी आप जानते हैं कि किस तरह से लगता है। 2 का डिवाइड देंगे 32 एंड 2 का डिवाइड देंगे 16, 2 का डिवाइड 8, 2 का डिवाइड देंगे 4 टाइम, 2 का डिवाइड देंगे 2 एंड अगेन 2 का डिवाइड देंगे तो 1। जब तक 1 नहीं आ जाए जब तक हम उसको डिवाइड देते रहेंगे। और जो पेयर बनेगा स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? पेयर बनेगा। वो क्या होगा? 3 और 3 का पेयर होगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे इसे अंडर रूट की शेप में ही 64, बट यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको इससे हमें क्लियरली हो जाता है कि हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट्स निकालना है। ओके, अगर ये 3 ना हो, केवल और केवल अंडर रूट लगा हो, तो समझ जाएंगे स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, देखिए ये बताएगा कि रूट के अंदर जो फैक्टर हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, वो 3 के पेयर बाहर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 3 के और 3 के पेयर बन चुके हैं, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके मैं स्टार्टिंग से लिखा देता हूँ कि 1 का क्यूब कम से कम 10 तक तो आप याद कर लीजिए, 15-20 तक याद करें तो बहुत अच्छा है। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड 3 का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स 27, 4 का क्यूब रहेगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब क्या आएगा 343, 8 का क्यूब आएगा 512, 9 का क्यूब होगा स्टूडेंट 729, 10 का क्यूब होगा 1000, 11 का क्यूब 1331। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप उनको याद कर लीजिए। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 512 कर लेंगे, तो थर्ड देखते हैं 10648। तो स्टूडेंट्स देखिए थर्ड 10 क्या था 10648। इसका क्या करना है? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। 2 का डिवाइड दिया 5, 2 3 जा 6, 2 2 4, 2 4 8। 2 क्यों 2 का डिवाइड कैसे देते हैं? क्योंकि इसका यूनिट नंबर क्या है? क्या है स्टूडेंट्स बताइए? इवन नंबर है। इवन नंबर है, अगर यूनिट नंबर होगा तो ऑलवेज 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड देंगे 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 जा 2। तो मैंने आपको बताया 31 11 का होता है, तो 11 से जाएगा 11 121 एंड अगेन 11 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो स्टूडेंट्स इसका हमने क्यूब रूट्स निकाला 10648, क्यूब का फैक्टर होगा, तो इसके 3 3 का पेयर बनेगा। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये होगा 3 का पेयर। बाहर कर लीजिए इसको 2 इंटू 11, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 22। 22 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स देख लीजिए एक और करा देते हैं। एट्थ देखिए क्या है। एट्थ है 46656। चेक कर लेते हैं ये क्या 46656। ओके, इसका भी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर सभी को आता है या नहीं? 2 का 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 जा 4, 2 8 6। 2 का डिवाइड देंगे 2 1 जा 2,
और 2 1 जा 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 जा 8, 2 से फिर कवर करेंगे इसको, 2 5 जा 10, 2 8 16, और ये 2 3 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 आ रहा है यूनिट नंबर में तो 2 का डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, और ये हो गया 2 1 जा 2 और ये 6। इसी तरह से स्टूडेंट्स 2 का डिवाइड देते जाएंगे जब तक यूनिट नंबर क्या ना हो जाए 1। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 जब तक रहेगा 2 का डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 8 जा 16, फिर देंगे 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 9 जा। इसी तरह से ये आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है या नहीं? 8th में अब ये आ गया। अब ये किससे जाएगा वो समझते हैं सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए किससे जाएगा। ये 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 3 से तो जाएगा नहीं। ओके 3 से तो ये जाएगा नहीं। तो स्टूडेंट्स बताइए किससे जाएगा, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है क्या? यस, चलिए चेक कर लेते हैं। 5 8 3 2 हो गया। ओके स्टूडेंट यहाँ गलती हुई है, 2 2 जा 4 आएगा, गलती से 4 लिख गया, कोई बात नहीं। 2 9 18 1 6, ओके 2 1 जा 2, ये 1 हो जाएगा, 1 4 5 8 रहेगा। ओके और 2 7 जा 14, 1 हटा दीजिए। अब ये 3 से जाएगा स्टूडेंट्स, 3 से कट कीजिए, 3 2 जा 6, 3 4 12, 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसमें जगह नहीं है तो 243 का यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। 3 से जाएगा 81 और 3 से फिर डिवाइड देंगे ये 27 एंड 3 से डिवाइड देंगे 9, 3 से डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स 3 एंड 3 से डिवाइड देंगे 1। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 जो हुआ था 4 स्प्रिंट से लिख गए थे। ओके पेयर चेक कर लेते हैं, 3 का पेयर, 3 का पेयर एंड 1 3 एंड 2 3, 3 का पेयर एंड 3 का पेयर। तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 का। ओके तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 3 जा 36, 36 था आंसर ऑफ 8। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, कर लेंगे या नहीं? हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको ये थर्ड तो मैंने आपको करा दिया। यस थर्ड करा दिया, फोर्थ आपको करना है, 6 5 7 9 एंड 10 ये आपको करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स हैं तो ध्यान से देखिए ट्रू एंड फॉल्स कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अगर मैं क्यूब रूट एनी ऑड नंबर का करूँगा तो इवन आएगा क्या, बताइए। जैसे सपोज करिए 1 का मैंने क्यूब किया तो क्या आया 1। अभी मैंने आपको टेबल बताया था, देखिए ध्यान से, इसमें ऑड नंबर का ऑड आ रहा है, ऑड नंबर का ऑड आ रहा है, ये 5 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर ऑड यूनिट नंबर एंड 9 ऑड नंबर 9 यूनिट नंबर ऑड नंबर एंड 11 3। तो कभी भी स्टूडेंट्स क्या होता है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर करेंगे तो इवन कभी नहीं आएगा, इसीलिए इसको दे देंगे स्टूडेंट्स फॉल्स। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं क्यूब्स के। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। तो देखिए स्टूडेंट्स परफेक्ट क्यूब भी हैं, डज नॉट, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। तो क्या लेंगे इसके लिए, देखिए सेकंड यहाँ बनाते हैं, देखिए ध्यान से। सिंस 1 का क्यूब क्या होगा 1, 3 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स 27 एंड 5 का क्यूब। एक मिनट, ये तो मैंने फर्स्ट का आंसर दे दिया है तो फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट का रीजन भी तो देना है आपको, स्टेट ट्रू। ये भी कितना होगा 125। तो क्या होगा आर ऑल ऑड। ओके सेकंड देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्या है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड 2 जीरोज। तो स्टूडेंट्स क्या होगा ट्रू होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स ट्रू। परफेक्ट क्यूब कभी भी क्या है 2 डिजिट का 2 जीरोज का कभी भी एंड नहीं होगा। ओके लिख सकते हैं सिंस स्टेट में अ परफेक्ट क्यूब विद 3 जीरोज। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 10 का क्यूब किया हमने तो कितनी जीरोज आ गई, 3 जीरोज आ गई, हाँ हो गया ना। अगर मैं 20 का क्यूब लूँगा तो कितना आएगा
8030 आ रही है नहीं, 30 का क्यूब लूँगा तो ये 27 3 का हो जाएगा, 1 का क्यूब आ रही कि नहीं, ये कह रहा है एंड 2 जीरोज पे हो जाएगा, नहीं होगा, एंड परफेक्ट क्यूब 3 जीरो पे होगा 1 जीरोज का, इसीलिए क्या होगा 2 है, क्योंकि डज नॉट बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्रू। क्लियर हो रहा है या नहीं। थर्ड देखिए, इफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25, कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, बिल्कुल फॉल्स है। ओके, फॉल्स कैसे होगा देखिए, सिंस 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, इज क्लियर, बट क्या बोला है स्क्वायर होगा तो 5 देन क्यूब रूट हो वो भी 25 होगा, नहीं, 5 का जब आप क्यूब करेंगे ना तो 125 होगा। देन अगर मैं 15 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा 225, अगेन अगर 15 का क्यूब करूँ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स बताओ 3375, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डिड नॉट एंड विद 25, जरूरी नहीं है कि इसका एंड 25 से ही हो, यहाँ तो 25 हो रहा है, इसका 25 है, बट 15 का क्यूब किया तो 75 एंडिंग हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ऑल रेज कर देते हैं, जगह हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है, 3 तक इसमें हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, अब इसने बताया कि परफेक्ट क्यूब, नो परफेक्ट क्यूब एंड जिसका एंड 8 हो, तो स्टूडेंट देखना मैंने आपको बताया इसके पीछे 8 आ रहा है, 2 के आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताइए, फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, 4 पर था, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, तो ऐसा तो है नहीं, तो क्या होगा फॉल्स होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स देखिए, फोर्थ, अगर मैं 12 का क्यूब लेता हूँ तो 1728 हो जाएगा या नहीं, इसका एंड किसका है एंड विद 8, आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। अगर इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 22 का क्यूब, क्योंकि मैं 2 लेना है, 22 का क्यूब क्या होगा 648, इसका भी एंड क्या है एंडिंग विद 8, और इसने बोला नो नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो एंड ना हो, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, टोटली फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्यूब मे बी 3 डिजिट नंबर, क्या जरूरी है कि 2 डिजिट नंबर का 3 डिजिट ही होगा, ये भी फॉल्स है, फॉल्स है स्टूडेंट्स, बिल्कुल फॉल्स है। कैसे देखिए ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कि अगर मैं क्यूब रूट्स 2 डिजिट का लेता हूँ, सपोज मैंने यही लिया, देखो 12 का क्यूब इसमें लिया था तो क्या निकला था 1728, तो 2 डिजिट का लिया कितना आया 4 डिजिट आया ना, कितना आया 4 डिजिट आ गया। अब इसमें कंपलसरी क्या कह रहा है मे बी 3 डिजिट नंबर्स, ओके, तो फिफ्थ का क्या होगा, अगर मैं यहाँ 10 का भी स्क्वायर लूँगा ना, सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का क्या है तो क्यूब लूँगा, तो इसमें भी कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 3, कितना नंबर आ रहा है 4 डिजिट नंबर आ रहा है, तो इससे कम तो नहीं हो सकता ना, 9 का क्यूब करेंगे तब जा करके 3 नंबर में आएगा कि नहीं, यानी कि 9 का कितना होता है 7 to 9। अब 2 डिजिट की बात करी गई है, 2 डिजिट सबसे छोटे नंबर यही होता है, तो इसका ही जा रहा है बाहर, तो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं बताइए, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। 6 देखिए, 6 देखिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 7 एंड मोर देन 7, 2 डिजिट नंबर 7 एंड मोर देन 7 हो सकता है, तो देखिए जब मोर देन की बात करी गई है मोर देन डिजिट के लिए, तो क्यूब की 2 डिजिट सबसे हाईएस्ट डिजिट लेंगे। सपोज 6 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगर मैंने सेंस 99 इज द सबसे बड़ी जो 2 डिजिट नंबर है, बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, अगर इसका क्यूब जब आप करोगे तो क्या मिलेगा 970299, तो इसके डिजिट कितना है 6 डिजिट है, तो कितनी डिजिट है स्टूडेंट्स 6 डिजिट, ध्यान से समझना। ओके, अब इसके बाद इससे बड़ी कोई डिजिट हो सकती है क्या, अगर इससे बड़ी डिजिट होगी तो 100 हो जाएगी, तो 3 डिजिट हो जाएगा, तो हाईएस्ट डिजिट की बात कर रहे हैं तो उसमें 7 तो आ ही नहीं रहा कहीं, कितनी डिजिट आ रही है 6 डिजिट, तो इसमें क्या बोला है बताइए, क्या बोला है द क्यूब रूट्स 2 डिजिट नंबर में भी 7 और मोर देन डिजिट, तो मोर देन डिजिट तो आएंगे नहीं, ये कैंसिल हो गया, ओनली 7 डिजिट भी नहीं आएंगे, कितनी डिजिट आएंगी 6 डिजिट, इसलिए ये क्या होगा फॉल्स होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। 7 क्वेश्चन देखिए,
द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी, सिंगल डिजिट नंबर ऐसा हो सकता है, सिंगल डिजिट नंबर अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो बन आएगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं इससे बढ़ा करके 2 का भी डिजिट करता हूँ स्क्वायर तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। एंड जैसे ही मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो क्या आएगा, 27। तो बात किसकी कही गई है, सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर, यहीं से डबल डिजिट हो गया। और लास्ट में 1 डिजिट तो 9 तक होती है, 9 का क्यूब कितना होता है, 7 to 9, यानी कि 3 डिजिट हो गया, टोटली फॉल्स हो गया। टोटली क्या हो गया स्टूडेंट, सिंगल डिजिट आ रही है। तो मे भी हो सकता है, यानी ये भी पूछा है भाई बड़े तो हो सकते हैं, मे पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे यस 2 है। यानी कि जब आप 3 और 9 पे जाओगे तो बढ़ जाएगी नंबर, बट पॉसिबिलिटी यहाँ है कि 1 का डिजिट 1 हो जाएगा, 2 का डिजिट 8 हो जाएगा, सिंगल डिजिट आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, क्लियर। इस तरह से आपको रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट वाले का क्या होगा बताइए, फर्स्ट वाले का फॉल्स, और सेकंड ट्रू, इसका फॉल्स, ये भी स्टूडेंट्स कितना था, फॉल्स था, और फिफ्थ वाला फॉल्स, और स्टूडेंट्स ये फॉल्स और ये ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट एंड थर्ड क्वेश्चन अगेन। थर्ड क्वेश्चन, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज द परफेक्ट क्यूब। हम जानते हैं कि 1331 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब किसका है, 11 का। ओके, कैन यू गैस विद फैक्टराइजेशन व्हाट इज द इट्स क्यूब रूट। सिमिलरली गैस गैस करते ना कि गैस करो कैसे आएगा, द क्यूब रूट्स ऑफ 4913 एंड 12167 एंड 32768। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है केवल, और फाइंड फैक्टराइजेशन विद फैक्टराइजेशन करना है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट 10 का क्यूब जो होता है स्टूडेंट्स कितना होता है, 000 1000, एंड पॉसिबल क्यूब ऑफ 11 क्यूब, तो ये हो जाएगा 1331। मैंने आपको बताया 11 का होता है। अब इसमें सिंस क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट 1 का क्यूब से 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1 का क्यूब 1 से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 1331 इक्वल टू 11। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, जैसे 4913 से हम करेंगे 4913। तो स्टूडेंट देखिए 3 किसके पीछे आता है वो देखिए, तो देखिए मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं 3 आ रहा है, तो 3 क्यूब रूट्स किसके पीछे आता था, देखिए ध्यान से, ये 3 आता था स्टूडेंट्स 7 के पीछे। तो यहाँ यूनिट नंबर कितना मिल गया, यूनिट नंबर मिल गया 7, यूनिट डिजिट हो गई आपकी 7। ओके, तो 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 का 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 आएगा, यूनिट नंबर 7, तो यानी कि 17 आंसर हो गया। क्लियर हुआ। इसी तरह से ही 32768 का देख लीजिए, सेकंड वाला हो जाएगा, 3 का पेयर बनेगा 8, 8 किसके पीछे आता है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, 8 आता है स्टूडेंट्स 2। ओके, केवल सिंगल ही 2 पर होता है, ध्यान रखिए, तो इसका यूनिट डिजिट बनेगा 2, और ये 32 है, 32 क्या होगा, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, होता है या नहीं, तो ये 27 के 3 के पास जाएगा, और 3 और 2 को मिला करके नंबर बनेगा 32, 32 द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई और चैप्टर 7 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स।